इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। महाभारत के एक प्रसंग में पांचों पांडव आशीर्वाद लेने पितामह भीष्म के पास आए और जब प्रणाम किए तो गांडीवधारी अर्जुन को पितामह भीष्म ने कहा, विजयी भव। पीछे दुर्योधन खड़े थे। प्रस्तुत हुए इनके जाने के बाद, बोले पितामह ये क्या युद्ध है आप मेरी ओर से कर रहे हैं और विजयश्री का आशीर्वाद उनको दे रहे हैं। तो पितामह बोले वत्स हम आशीर्वाद देते नहीं हैं, वो पांचों भाई हमसे आशीर्वाद ले लेते हैं। कितनी बढ़िया बात है। कैसे? बोले देखो अभी पांचों ने प्रणाम किया तो मैंने आशीर्वाद दिया और तुमने देखने के बाद भी प्रश्न किया, प्रणाम नहीं किया। तुम भी करते तो हम तुमको भी आशीर्वाद दे देते। तो आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता है। और देखिए ये सीखने की वस्तु नहीं है। कोई कुछ कर रहा हो तो उसका देखकर हम भी करने लगे, ऐसा नहीं होता। जब तक स्वभाव में नहीं होगा तब तक जीवन में नहीं उतरेगा। ये शीलता स्वभाव में होनी चाहिए। मुनि लोग मेरे प्रभु को हृदय लगाते हैं और जिस निमित्त से परमात्मा वन में आए हैं यह पूर्ण हो इसका आशीर्वाद देते हैं। भगवान आ गए चित्रकूट में, जितने वृक्ष से सब फलदार हो गए, लताएं हरितिमा संपन्न हो गई, झाड़ों में पुष्प लग गए। निषाद जी के जो स्वजन परिजन नाते रिश्तेदार थे सबको खबर निषाद जी ने पहले ही दे रखी है, मेरे प्रभु जा रहे हैं, ये व्यवहार है, आप संभाल करना। कोल भी लोग भगवान की सेवा में बहुत सारी खाद्य सामग्री कंद मूल फल लेकर आते हैं, अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं। प्रभु आप पधारे, हम धन्य हुए, हम सब प्रकार आपकी यहाँ सेवा करेंगे, किसी बात की कमी नहीं। ये व्यवहार है। हम कहीं जाएं किसी के लिए असुविधा निर्माण न करें, लेकिन हमारे यहाँ कोई आए तो उसकी हर सुविधा का ख्याल करना ये हमारा व्यवहार है। हम जाएं असुविधा भी न बनाएं। कई लोग किसी के यहाँ पहुंच तो जाते हैं, चमेली का तेल है क्या, लाल दंत मंजन बैद्यनाथ का है, भैया हम तो करते नहीं, हम तो दातून करते हैं। जिसके पास जाए जो है उसी में अपने को सेट करिए आप। किसी के यहाँ गए उसको बिल्कुल विपत की तरह पड़ गए, ये भगत का स्वभाव नहीं। जो यथा लब्धोपचारी, जब भगवान की एक जगह पूजा हो रही थी तो भूल से ब्रह्मचारी जी जनेऊ भूल गए। अब गणेश भगवान की पूजा तो बिना यज्ञ पवित्र के होगी ही नहीं। मैं भी बैठा था, मैं यूं मुस्कुराता रहा। आचार्य जी बड़े विद्वान थे, अच्छा चलो आगे बढ़ो, अक्षत यज्ञोपवीतम समर्पयामि। मैं मुस्कुराऊं, मैं एक यत्न कर रहा था कि आचार्य जी को ये नहीं पता चले कि मैं देख रहा हूं। जब पूजा पूरी हो गई, बड़े अच्छे देवता थे, बोले महाराज कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। हमने कहा हमने तो कुछ देखा ही नहीं, क्षमा तो तब करे जब हमारी दृष्टि में आवे। रात्रि में जब बैठे तो हमसे बोले महाराज जी आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा मेरा स्वभाव नहीं। कोई आचार्य पूजन करा रहे हैं, सामग्री है। कई लोग इतने बुद्धि के दुश्मन होते हैं, यदि कोई गलती हुई आपने जनेऊ चढ़ाया नहीं तो फिर पंडित जी बाद में मिलेंगे, फिर दोनों लोग झगड़ा कर लेंगे। आए थे हरि भजन को, वोटन लगे कपास।
कहीं भी आप जाओ, किसी के बच्चे की कोई कमी देखो, बच्चे से कहो नहीं। क्यों? वो माँ बाप अपने बच्चे के बारे में आपसे अधिक जानते हैं। साधु का ये काम नहीं। नहीं, आप अपना संभालो ना। कोल भील क्या कह रहे हैं? प्रभु हम सब भांत करब सेवकाई, करी के हरि अहि बाघब। प्रभु सांप, सिंह, वन्य पशु, चिता, जो भी यहां आएंगे हम सबसे बचाकर आपको आखेट कराएंगे। पूरा बीहड़ क्षेत्र वन का हम लोगों का पग पग जोहा हुआ है। हम आपको झरने दर्शन कराएंगे, हम आपको नदी में स्नान कराएंगे। आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि हम सेवक परिवार समेत नाथन मेरे प्रभु तो जगदीश हैं हो, सारे जगत के मालिक। सारे जगत के मालिक से ये कोल भील कहते हैं हम लोग सपरिवार आपके सेवक हैं। आप कोई भी आज्ञा देते समय सोचिएगा नहीं, संकोच न करिएगा। अलौकिक बात है ना? यही तो बात है, यही मेरे सरकार का रामत्व है। भगवान भगत को संकोच में नहीं डालते हैं। और ये भगत लोग कह रहे हैं आप संकोच न करिएगा। नाथ न सकुचब, संकोच रहित होकर सरकार आज्ञा देंगे। मेरे भूत भावन भगवान कहते हैं देवी वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा है। बचन किरातन के सुनत जिम पितो वेद भगवान जिनके गुण को गाते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष, वो भगवान मुनियों के मन को भी जो अगम है, करुणा के घर। कोल किरातों की बात कैसे सुनते हैं? जैसे छोटे बच्चे बच्ची की बातें माता पिता सुनकर आनंदित होते। कैसा हर्ष, कल्पना करिए। कारण भगवान को बात नहीं, भगवान को वस्तु नहीं, मेरे सरकार को केवल तो प्रेम से प्रेम। ये देखिए षष्ठी विभक्ति, राम ही। पूरी धरती पर केवल राम जी ऐसे हैं जिनको केवल प्रेम से प्रेम है। क्या मधुर अमृतमय पंक्ति है, गाइए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले वो जो जान निहारा, जानी ले वो जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो शे, राम सकल बनचर तब तो शे। कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। कही मृदु को केवल प्रेम प्रेम है, प्रेम से प्रेम है। रामावतार में भगवान ने प्रेम को ही प्रेम किया है।
सबसे प्रेम से मिले। सारे प्रसंग देखिए ना, भरत प्रेम, राम जी का भरत प्रेम, प्रेम अमय मंदर बिरह भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेव सुरसाद हित, कृपा सिंधु रघुबीर, राम ही केवल प्रेम। भरद्वाज जी कहते हैं, तुम तो भरत मोर मत येहू, धरे देह जनु राम सनेहू। अरे राम प्रेम, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमन, भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत। ये राम जी के सहज प्रेम स्वरूप भरत जी। राम भरत प्रेम, केवट प्रेम, माँ शबरी प्रेम, सुतीक्षण प्रेम, कपियों का प्रेम, श्री हनुमान जी का प्रेम, सुग्रीव जी का प्रेम, मेरे श्री सीताराम जी का प्रेम, चारों भाइयों का प्रेम, भक्तों का प्रेम, राम जी में प्रेम ही प्रेम। सारे प्रेम प्रसंग है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।